सबसे पहले याद रखिएगा जो हमें विषय पढ़ना है वो कौन सा है, मनोविज्ञान। मतलब जितना भी टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग का पहला चैप्टर वो पूरा पूरा क्या है आपका, मनोविज्ञान है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। और इस विषय की उत्पत्ति जो हुई है दर्शन शास्त्र से हुई है, फिलॉसफी से हुई है। कौन से विषय से हुई है, दर्शन शास्त्र से या फिलॉसफी से, ये ध्यान रखें। तो याद रखें इसी से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, तो फिलॉसफी से हुई है, ये पूछता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसमें हम लोग को दो चीजें पढ़ना है मनोविज्ञान में, कि मनोविज्ञान करता क्या है, क्या होना है मनोविज्ञान में। एक तो पढ़ेंगे इसका इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और दूसरा चीज हम लोग जो देखेंगे वो होगा क्या, संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो दूसरा इसमें है मनोविज्ञान के संप्रदाय। क्या देखेंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का इतिहास। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, मनोविज्ञान का इतिहास देखने वाले हैं। ठीक है, बस बैठने आए हो, पुराना वाला नहीं हुआ है। ये हो गया क्या, ये वाला हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये लगभग 350 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक यहां पर केवल और केवल क्या चला, आत्मा का विज्ञान चला। क्या चला, आत्मा का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल। क्या चला, आत्मा का विज्ञान चला। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व, हाँ बताओ क्या होता है ईसा पूर्व, क्या होता है 16वीं शताब्दी, कौन से ड्यूरेशन को बोलेंगे 16वीं शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, है ना। कौन सा 100 ईयर के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे 1600, 16वीं शताब्दी। 1500 से 1600 के बीच में। और ये ईसा पूर्व वाली जो कहानी है वो कुछ ऐसा है, जैसे हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अभी क्या है 2025 ईस्वी चल रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी, या तो उसको बोलते हैं कॉमन एरा, है ना। अभी के लिए क्या बोलते हैं, कॉमन एरा। कहीं ना कहीं क्या होगा, जीरो। और उसके पहले वाला समय क्या है आपका, ईसा पूर्व कहलाता है। तो यहां से जीरो से 350 साल पहले, कितना, 350 साल पहले वो क्या था, ईसा पूर्व वाला समय। तो यहां से लेकर यहां कोई, और जो 16वीं शताब्दी अगर बोला है, इसका मतलब क्या है आपका, 1501 से लेकर 1600 तक का जो समय होगा वो 16वीं शताब्दी, क्योंकि इसी में 1600 इसी में आ रहा है। तो वो जो 100 साल होगा 1501 से लेकर 1600 तक, तो वो 16वीं शताब्दी। तो यहां तक, ईस्वी तक पूरा का पूरा जो दौर था उसमें क्या माना जाता था, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। इसमें क्या किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान एक्चुअल में क्या है, किसी व्यक्ति को समझने का तरीका है कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसे उसकी बुद्धि होगी, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसे उसके कार्य होंगे, वो दूसरों से कैसे रहेगा, दूसरे के साथ उसका रिलेशन कैसे रहेगा। तो उसको कैसे जान सकते हैं हम, उसके आत्मा का अध्ययन करके। तो सबसे पहले ये लाइन जो था वो किसने बोला, अरस्तु ने, ठीक है। और अरस्तु उस समय के जाने माने व्यक्ति, जैसे क्लास में क्या होता था कि क्लास में अगर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया, और उस नए क्वेश्चन का जो आंसर है किसी को नहीं पता, लेकिन टॉपर ने बोल दिया क्या, जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो बाकी धीरे पीछे के लोग, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, क्यों, क्योंकि उस समय के जो सबसे बड़े, मतलब जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उसी को पता होगा, हमारे दिमाग में ये है। तो सब के सब लोग क्या करने लगे, हाँ आत्मा आत्मा आत्मा, सब लोग इसको सपोर्ट करने लगे।
फिर क्या हुआ, 17वीं सेंचुरी के आसपास में विज्ञान आ जाता है, विज्ञान अस्तित्व में आता है। और विज्ञान क्या बोलता है, भाई जो दिखता नहीं है उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो, जो दिखता नहीं है उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान कौन लेके आते हैं इसको, हाँ आप लोग क्या बोल रहे थे, कहाँ कहाँ पहुंच गए हो, पंपोनोजी, पंपोनोजी लेकर आते हैं, इसके साथ कांट, लाइबनिज और लॉक आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं हुआ, ये याद रखिएगा ना, 19वीं शताब्दी में आते हैं। और 19वीं शताब्दी में मतलब 19वीं शताब्दी कौन सा एरा को बोलेंगे, 801 से लेकर 1900 के बीच वाला जो एरा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, 19वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे, 19वीं शताब्दी। और यहां पर आया क्या, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसको कौन लेकर आते हैं, वुंड, विल्हेम वुंड, है ना। और यहाँ पर बकायदा यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सब बराबर हो गया लग रहा है, कैसे रिवाइज करने आए कि वापस से पढ़ने आए हो। चेतना का विज्ञान किसने, विलियम वुंड। अब मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। और वुंड को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फिर इसमें भी चेंजेस आते हैं। और 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में क्या कहानी आती है, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। कौन होते हैं व्यवहारवादी, वॉटसन, ठीक है, वॉटसन। तो व्यवहारवाद के जनक भी कौन बन जाते हैं, वॉटसन। और आज अगर मनोविज्ञान क्या है बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, व्यवहार का विज्ञान। मतलब अल्टीमेटली आपको किसको जानना पड़ेगा, व्यवहार को। और व्यक्ति को जानने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा, व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तब अल्टीमेटली आप व्यक्ति के पर्सनैलिटी, बिहेवियर, उसका जो रिस्पॉन्स है, दूसरे के प्रति जो भाव है, वो सारा कुछ आपको कहाँ समझ में आएगा, उसके व्यवहार को देखकर। इसलिए व्यवहार का अध्ययन करना है। हो गया, तो ये हमको पढ़ना था। इसी में पहला जो आपका हेडिंग होगा वो क्या होगा, आत्मा का विज्ञान। पहला जो आएगा वो क्या रहेगा, आत्मा का विज्ञान समझना है। हो गए, लिख लिए। तो ध्यान रखना 18वीं शताब्दी में क्या चलता रहा, ये मन मस्तिष्क का ही सिद्धांत चलता रहा। 18वीं शताब्दी में कोई चेंज नहीं हुआ था, मन मस्तिष्क का ही सिद्धांत चलता रहा था। तो जो सबसे पहले लिखे हैं, सबसे पहला कौन सा, आपका आत्मा का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल। तो जो साइंस ऑफ सोल है इसको कौन प्रेजेंट करते हैं, अरस्तु। अरस्तु, जिसको हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं। और इसमें इनका समर्थन, इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक लोगों ने क्या किया, समर्थन दिया। तो इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे इस समय, तो इनके दो गुरु थे, सुकरात ने भी इसको सपोर्ट किया था। सुकरात के बाद प्लेटो का नाम याद रखेगा। फिर उसके बाद क्या है, आप याद रखें, रुडोल्फ, पहले डेकार्ट नाम याद कर लो, डेकार्ट, फिर रुडोल्फ गोइकिल, और फिर उसके बाद देखते हैं गैरिट। ये सब के सब अंतिम समय तक क्या करते रहे, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते रहे। ये सबके नाम याद रखने हैं ना, स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे हम लोग खासकर मनोविज्ञान में, ये सबके नाम आगे बार बार काम आएंगे। गैरिट कई बार रिपीट होंगे, रुडोल्फ गोइकिल कई जगह आएंगे, डेकार्ट आएंगे, प्लेटो आएंगे, सुकरात आएंगे। जैसे सुकरात का प्रश्नावली विधि, सॉरी प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होगा, प्रश्न करेंगे, सामने वाला उत्तर देगा, फिर प्रश्न होगा, फिर सामने वाला उत्तर देगा, तो क्वेश्चन आंसर बोलते हैं उसको। फिर एक आता है क्या, प्रश्नावली विधि। तो ये इनका जो दिया गया था वो प्रश्नोत्तर है ना, क्वेश्चन आंसर। और एक जो है, जो RS वुडवर्थ ने दिया है, वो प्रश्नावली है। तो यहाँ पर ये मौखिक रूप से टेस्ट लेते थे, प्रश्न दूंगा आप उत्तर दोगे, तो प्रश्न उत्तर। फिर एक है प्रश्नावली, मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा और आप लोग उसको लिखित में आंसर दोगे, तो वो होगा प्रश्नावली। तो दोनों में है। इनका कौन सा है, निगमनात्मक, उनका है आगमनात्मक। पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही नाम बार बार क्या होगा, आगे रिपीट होता रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है,
कि सबसे पहले यही है, जैसे जीवन के 5 मूलभूत तत्व माने जाते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले धरती, धरती में जल, फिर उसके बाद वायु, फिर उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद आकाश, तो टोटल 5। वैसे ही इंद्रियां जो होती हैं, जो व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञान उपलब्ध कराता है, वो कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा? और जीवा, है ना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि सब कुछ देखने के बाद, छूने के बाद, देखने के बाद, स्पर्श करने के बाद, वो लास्ट में हर चीज को कहाँ डालता है? फिर मुंह में, क्योंकि उसको उसका भी टेस्ट लेके देखना कि अल्टीमेटली ये है क्या। तो वो क्या करते हैं, लास्ट में हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको ज्ञान पता चले कि है क्या सामने वाला चीज। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारी क्या है, इंद्रियां हैं, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, वो हमारे हमारे लिए क्या उत्पन्न करती हैं? ज्ञान। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, कितने? 5। यहाँ से क्या होता है, जो सूचना निकलती है, जो सूचना आती है, तो इस थ्योरी के अनुसार बोला जाता है कहाँ तक आती है? आत्मा तक। कहाँ तक पहुंचती है? आत्मा, सोल तक। और उसके अकॉर्डिंगली जो है व्यक्ति क्या करता है? बिहेव करता है, वैसे ही व्यक्ति कार्य करता है जैसा उससे आत्मा कराती है। इसलिए किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का। तो लिखिएगा, इंद्रियों के माध्यम से सूचना है, मतलब इंफॉर्मेशन आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो ये हुआ। दूसरा ये पता चला क्या कि इस समय अरस्तु ने आत्मा अध्ययन को मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया था। किसका प्रयोग नहीं किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इस समय वो कहने लगे अंतःकरण, जो अंदर है, उसका क्या करना है? अध्ययन। कॉन्साइंस के नाम से जाना गया। तो लिखेगा, आत्मा के अध्ययन को अरस्तु ने अंतःकरण कहा था। तो याद रखिएगा, यहां पर मनोविज्ञान शब्द नहीं आया है। मनोविज्ञान शब्द को कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? कौन लेके आते हैं मनोविज्ञान शब्द? ठीक है, देखते हैं यहां तक समझ में आया। तो अभी मनोविज्ञान शब्द जो है नहीं आए हैं। अरस्तु इसे किस नाम से पुकार रहे हैं अपने थीसिस में? अंतःकरण। ठीक है, हिंदी नाम अंतःकरण, इंग्लिश नाम कॉन्साइंस। यहां तक समझ में आया। फिर जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, हालांकि सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे, याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, जो मनोविज्ञानी जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें पहला नाम क्या है? डेकार्ट। डेकार्ट से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आत्मा क्या है, तो याद करो क्या बोला था इन्होंने? किसको? रक्त ही आत्मा है। रक्त ही आत्मा है। ठीक है। तो डेकार्ट का कहना था कि रक्त ही क्या है? आत्मा है। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तभी तक क्या होता है? ब्लड फ्लो होता रहता है, और व्यक्ति के मर जाने पर ब्लड का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसका रिस्पॉन्स, वो फ्लो नहीं होता। इसी कारण मुझे लगता है कि आत्मा कहाँ पर है? रक्त में होती है, या रक्त ही क्या है? आत्मा है। फिर सेकेंड पर्सन जो है उसका नाम क्या है? रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल। तो रुडोल्फ गोइकल ने एक बुक लिखी थी 1590 में। बुक लिखी थी, बुक का नाम था, बुक का नाम था क्या? साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। याद है? इसी में क्या है, पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी में पहली बार
ये है ना ग्रीक है, ये भी यूनानी लेखक है। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। पहली बार किसका प्रयोग किया गया, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। ये समझ में आया। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कि गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को साइकोलॉजी कहा था। तो अरस्तु ने जो अंतःकरण चालू किया था मानव अध्ययन के लिए, उसको साइकोलॉजी टर्म से किसने पुकारा था, गोइकिल ने। किसने पुकारा, गोइकिल ने। तो ये याद रखना है। हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर खत्म हुआ। फिर आते हैं आधुनिक समय में कौन, और गैरिट। गैरिट का नाम याद रखिएगा, बहुत जगह इनका नाम पढ़ेंगे, बुद्धि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बुद्धि को 3 प्रकार से बांटते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, है ना। सूक्ष्म बुद्धि इसी में पढ़ते हो कि चोर कहाँ आएगा, साहित्यकार कहाँ आएगा, व्यापारी कहाँ पर आएगा, मैकेनिक कहाँ पर आएगा, वो सब हमने पढ़ा। ये तो इन्होंने क्या बोला कि जो अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, वो सही माना। और इन्होंने क्या कहा कि जो साइकोलॉजी टर्म है, साइकोलॉजी को इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक किया था। कितने पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में। एक साइकी और दूसरा क्या है आपका, लॉगस। तो यहां पर देखते हैं क्या है, इन साइकी का मीनिंग क्या है आपका, आत्मा बताया। क्या बताया, आत्मा। और इसका मतलब बताया अध्ययन या उसका ज्ञान, अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। तो 2019 के शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि साइकोलॉजी में लॉगस 2 भाग में टूटता है, जहां लॉगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है। तो साइकी का अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को जब ब्रेक किया गया तब उसमें साइकी जो है वो क्या निकल के आता है, आत्मा अर्थ निकल के आता है। यहां तक समझ में आया। हो गया, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब विज्ञान अस्तित्व में आएगा। इसको लिखना मत, सब बस समझिएगा कि लोग क्या करने लगे। जैसे यही वो समय आएगा जब न्यूटन आएंगे 1665 के आसपास में। 1665 में न्यूटन क्या देते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम दे रहे हैं, फिर और भी गति के नियम बताते हैं, जड़त्व का नियम पढ़ेंगे आप। तो उन सब में क्या रहता है, सब में प्रैक्टिकल होता है। तो जब सब लोग प्रैक्टिकल करके सब कुछ चीज को प्रूफ करने में लगे थे, तो कुछ लोग बोलने लगे यार फिर ये आत्मा क्या चीज है, आत्मा होता भी है कि नहीं। आज भी बोलते हैं ना आत्मा होता है कि नहीं होता है। तो उनका एक अलग वर्ग बना है, अस्तित्ववादी, है ना, एग्जिस्टेंशलिस्ट बोलते हैं, जिसमें जिसको आप लोग पढ़ोगे कहाँ, बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का 9वां पॉइंट ना, अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशलिस्ट। मतलब क्या है कि जो आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करे, उनका अलग ग्रुप बना हुआ है। तो आज बना है ना 2000 में। उससे पहले क्या होता था कि बहुत कम लोग क्या करते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे। परमात्मा होता है, आत्मा होता है कि नहीं, अगर होता भी है तो कहाँ रहता है, ये सब पर डिबेट होने लगा। तो वो कहा जब विज्ञान आया, साइंस आया सामने, तो सब लोग क्या करने लगे, 3 चीजों पर फोकस करने लगे कि अगर वो दृश्य है तब उसको मानेंगे, अगर वो दृश्य है, विजिबल है, तब उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, उसका कोई आकार आकृति होना चाहिए, साइज एंड शेप होना चाहिए। उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, साइज एंड शेप होना चाहिए। और उसके बाद भी उसमें क्या होना चाहिए, कोई प्रयोग होना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट कर पाए। क्या होना चाहिए उसमें, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि क्या आत्मा को लेकर ऐसा कुछ हो सकता था क्या, आत्मा के बारे में क्या वो दृश्य है, नहीं। क्या कोई आकार के बारे में कोई जानकारी है, नहीं।
अब हमें तो मूवीज में यही दिखाया गया कि जैसा व्यक्ति दिखता है वैसे ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके आत्मा बना देते हैं, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। तो ये भी नहीं है। और जब कोई दिखता है आकार नहीं तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जब ये असफल हुआ आत्मा वाला कॉन्सेप्ट, तब दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो याद रखना, आत्मा का जो सिद्धांत है, आत्मा का विज्ञान वाला, ये क्या हो गया? इस समय तक असफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? असफल हुआ। जब ये असफल हुआ तो नया कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? ये लिखना है ना, ये लिखिएगा, विजिबल होना चाहिए, फिर आकार आकृति होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, जो कि नहीं था। इसी कारण क्या हो गया? ये आत्मा वाला जो सिद्धांत है वो असफल हुआ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत अगला? मन मस्तिष्क। अब इंडियन फिलोसोफर क्या बोलते हैं? मन का नाम लेते हैं, और वेस्टर्न फिलोसोफर क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। वहां मन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां मन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डायरेक्ट माइंड बोलते हैं मन को भी। तो मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड ही लिखिएगा इसको, साइंस ऑफ माइंड। तो यहां पर इसको कौन लेकर आते हैं? पंपो नौजी। नौजी है ना, पंपो नौजी। अब यहाँ पर इसके समर्थन में कौन रहेंगे? तो 3 लोग का नाम आता है। इसको सपोर्ट कौन करते हैं? तो KLL करके याद कर लेना, KLL इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो K से क्या होता है? कांट, इमैनुअल कांट, कांट। L से लाइबनिज, और एक से लॉक, जॉन लॉक। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। जॉन लॉक। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर सेम वही कहानी स्टार्ट होगी कि इंद्रियां होती है, इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी सूचना आएगी, वो कहां तक जाएगी? मस्तिष्क तक जाएगी। इसलिए किसका अध्ययन करना चाहिए? मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस सिद्धांत के अनुसार जो है इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना होती है वो कहां तक जाती है? मस्तिष्क तक। तो इसलिए मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। तो लिखिएगा, इस सिद्धांत में मस्तिष्क का अध्ययन कर, मस्तिष्क का अध्ययन करना, मानव अध्ययन करना माना गया, अध्ययन करना ही मनोविज्ञान माना गया। मनोविज्ञान माना गया। तो यहां पर क्या होता है कि पंपोनोजी क्या बोलते हैं? एक और काम करते हैं पंपोनोजी। पंपोनोजी ने क्या काम किया कि ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को इन्होंने वापस से क्या किया? ब्रेक किया। और ब्रेक किया क्या? एक किया साइकी और एक किया क्या? लॉगस, जैसे पहले हुआ है, साइकी और लॉगस। तो साइकी का मतलब इन्होंने क्या बताया? मन मस्तिष्क बताया, मन मस्तिष्क बताया। और दूसरा इन्होंने बताया क्या? अध्ययन या ज्ञान, अध्ययन या ज्ञान। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा है, वो पूछेगा, वो बता रहा हूं ना, ये ध्यान रखिएगा। तो साइकोलॉजी को 2 बार तोड़ा गया है। तो एक बार जब माना जाता है क्या? आत्मा, और दूसरे बार माना जाता है क्या? मस्तिष्क माना जाता है। एक बार क्या माना जाता है? पहला आत्मा और दूसरा क्या है? मन मस्तिष्क। हो गया? ठीक। अब यहां पर देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा ना, साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है? क्या है साइकी का अर्थ क्या है? और ऑप्शन पूछने के 2 तरीके।
ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन पूछने के दूसरा तरीका। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। यहां पर आत्मा, मन, चेतना और ए और बी दोनों। तो दो तरीके हैं। पहले वाले में क्या लेंगे? पहले वाले में क्या लेंगे? आत्मा लेना है। अगर मान लो चारों में से एक चुनना है, अब ये मत सोचिएगा ना साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, अगर वो होता तो व्यवहार का अध्ययन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है पूछा है, तो आप क्या लोगे? पहले में आत्मा लोगे, और सेकंड वाले में क्या लोगे? ए और बी दोनों लोगे, क्योंकि दोनों ही अर्थ निकलता है। तो अगर मान लो चार में से एक अगर चूज करना है तो क्या लेंगे? आत्मा। अगर मान लो ऑप्शन में किसी ऑप्शन में ऐसा मिला है कि आत्मा और मन दोनों माना गया है, तो उसको आप लीजिएगा आंसर। समझ में आया? तो वो दोनों आंसर लीजिएगा। यहां तक समझ में आया? अब यहां पर देखो कि जब विज्ञान के पहलू से देखा जाएगा, किसको? मन मस्तिष्क को। मन मस्तिष्क, विज्ञान के रूप में मन मस्तिष्क को जब देखा जाएगा तो वापस से वही दृश्य विजिबल है क्या? चलो, अब मस्तिष्क मतलब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क को आप देख सकते हो बाहरी रूप से? नहीं देख सकते, ठीक है, पहले व्यक्ति को मारना पड़ेगा फिर देखेंगे। ठीक? मन दिखेगा क्या? मन का तो जगह ही नहीं है। हम लोग कहाँ बोलते हैं मन कहाँ है? कहाँ होता है मन? कहाँ होता है? देखो, जनरल सी बात है, अगर मान लो किसी चीज को आपने बोला है अच्छा नहीं लग रहा है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन कहाँ बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो एक तो ये है कि जो वेस्टर्न फिलोसफर है, माइंड जो है, खासकर कौन? सिगमंड फ्राइड, वो मन के 3 स्तर बताते हैं, और तीनों स्तर कहाँ पर होते हैं? बुद्धि में। अब बुद्धि जो है वो कहाँ पर है? मस्तिष्क का हिस्सा। तो मस्तिष्क में ही बुद्धि और मन को बताते हैं वो। ठीक है, तो हम तो पहले ही गलत है कि विजिबल है कि नहीं है, तो नहीं पता, नहीं है। दूसरा क्या है, आकार आकृति कुछ है क्या? नहीं है। शेप और साइज के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद इसमें अभी तक कोई प्रयोग हुआ था क्या? नहीं, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ तो कैसे इसको मनोविज्ञान कहना चाहिए? तो गलत हो गया। तो यहां पर भी इसको क्या किया गया? गलत। मतलब पहले आया आत्मा, आत्मा का विरोध किया मन वालों ने, फिर मन का विरोध करेंगे अगला जो आएगा, तो वो कौन सा आएगा? चेतना। चेतना आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा? व्यवहार। तो यहां पर ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। ये भी जो कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया? फेल। ये भी जो कॉन्सेप्ट हुआ वो क्या हुआ? फेल हुआ। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट कौन सा आएगा ये बताओ? थर्ड आएगा क्या? नहीं लिखे थे क्या? चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस। और इसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? विल्हेम वुंट। लेकिन बोलचाल की भाषा में इनको क्या पुकार दिया जाता है आजकल? विलियम वुंट बोला जाता है। ठीक है, बुक्स में, आजकल की बुक्स में विलियम लिख देता है, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है? विल्हेम है। इसके बाद अगर देखते हैं इनको सपोर्ट कौन करता है, समर्थन किसने किया था? कौन? इनके दोस्त ऐसा ही, इनके शिष्य ऐसा ही इनका नाम था जो अमेरिका चले जाएंगे, है ना? और कहाँ? हाँ, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और कौन? टिचनर। बस ये दो नाम अभी के लिए, बाद में और भी लोग जुड़ेंगे इससे। अब यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट ये बोलेंगे कि जो शुरू से चला आ रहा है, कहानी तो वहीं से शुरू होगी, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वहां से जो सूचना आएंगे। अब यहाँ पर एक नया नाम बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोला जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्रथम सूचना। प्रथम सूचना। और प्रथम सूचना का ये क्या बोलेंगे? संवेदना कहेंगे। क्या बोलेंगे? संवेदना, सेंसेशन।
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान के तहत प्रथम सूचना जो प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? संवेदना कहा जाता है। क्या होता है? संवेदना। अब संवेदना आने पर ही क्या होती है? एक प्रकार का समझ डेवलप होगा, एक प्रकार का क्या होगा? नॉलेज डेवलप होगा। इसी नॉलेज को क्या बोला जाएगा? चेतना कहा जाएगा। इसी नॉलेज को क्या कहा जाएगा? चेतना या कॉन्शियसनेस कहा जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 5 साढ़े 4 बजे से तो निकले ही होगे घर से, है ना? आप 4 बजे निकलते हो कि भी पहले के, है ना? उससे भी पहले के निकलते होंगे। तो होता क्या है, आपको धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगी, आपकी इंद्रियां बताने लगी कि पेट में जलन हो रही है या एनर्जी लो हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको पता चल रहा है कि क्या हो रही है, आपकी एनर्जी लो हो रही है। ठीक है, अब ये एनर्जी लो एक इंडिकेशन दे रहा है, तो चेतना में जाके क्या पता चल रहा है कि वो एनर्जी लो हो रही है, वो क्या है? आपका भूख। ठीक है, क्या है? भूख। जैसे अब धूप में निकलते थे तो बहुत तेज जलती थी स्किन, तो अपन क्या बोलते थे, मतलब ये तो जलन हो रही, तो जलन से ये थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता था उससे समझ के आती थी कि धूप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा है, उससे ये समझ में आता था। तो धूप बहुत ज़्यादा है, बस वहाँ तक आकर है तो चेतना है। लेकिन धूप से बचना है तो क्या करना है? पूरा कवर करना है। ठीक है, पूरा मास्क लगाना है, हेलमेट पहनना है लड़कों के लिए, और फुल स्लीव वाला शर्ट पहनना है, ये सब करते हैं। तो बचने के लिए क्या है? व्यवहार। समझ में? तो यहाँ तक क्या है, एनर्जी अगर कम हुआ तो वो क्या बता रहा है आपको? भूख लग रहा है। तो यहाँ पर इस संप्रदाय में किसका अध्ययन किया गया? ठीक है, तो देखो पहला तो ये हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट प्रयोग भी कर दिया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। कब किया एक्सपेरिमेंट? कहाँ किया एक्सपेरिमेंट? और 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 कौन से विश्वविद्यालय में किया? आपके लिए ना ऐसा वाला ताली बजाना पड़ेगा आप सबके लिए, ठीक है, जो अलग से होता नहीं है। ठीक है, शाबाश वाला। 1897 कहाँ हुआ? जर्मनी, है ना? और जर्मनी में कहाँ? लिप्जिंग, जिसको आज क्या बोला जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जिसको आज बोला जाता है ना कार्ल मार्क्स। ठीक है, और ये प्रयोग भी किस पे हुआ था? प्रयोग जो हो पाया वो किस पे हो पाया? ठीक है, टीनेजर्स पर। टीनेजर्स पर हो पाया था, 12 से 18 साल के बच्चों पर हो पाया था। और वो भी क्यों हो पाया था? क्योंकि जो मन में चल रहा होता है छोटे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, और बड़े जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, वो थोड़े से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इच्छा जाहिर नहीं करते। लेकिन इस समय के जो टीनेजर्स होते हैं वो हर चीज़ को क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डायरेक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ही हो गया। दिखता है नहीं दिखता वाली बात नहीं है। अभी भी अगर देखा जाए तो दृश्य है क्या? नहीं। आकार आकृति पता है क्या? नहीं। लेकिन चेतना में सब कुछ जा रहा है, और चेतना से क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। तो इससे दो चीजें हुई। यहां तक समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट कब हो रहा है? ये पूछता है ना 1879। ठीक है, 1879 1879 में क्या हुआ है आपका? ये प्रैक्टिकल हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ हुआ? लिप्जिंग, जिसको आज क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जानते हैं। यहां तक समझ में आया? क्लियर है इधर? यहां तक समझ में आया? अब हुआ क्या कि एक और काम हुआ। पहला क्या काम हुआ कि अभी तक हम लोग जो दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, उस दर्शन शास्त्र में एक चैप्टर हुआ करता था मनोविज्ञान। पहले क्या था? एक चैप्टर हुआ करता था, और उस चैप्टर से क्या निकला? एक नया विषय जन्म लेता है। नया विषय। तो नया विषय जो होता है कब आता है? 1880 में आता है, और उस विषय का नाम पड़ जाता है क्या? मनोविज्ञान। अभी तक मनोविज्ञान एक चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता था, किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। अब एक नया विषय बन गया। तो ये नया विषय कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1880 में। और ये किसके कारण हुआ? जब ये प्रैक्टिकल हो पाया। इसी कारण क्या है, मनोविज्ञान के जनक अगर देखा जाता है, ठीक, तो मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक।
अगर मान लो केवल जनक बोला है, ठीक है, केवल अगर जनक बोला है तो क्या बोलेंगे आप? अरस्तु। अगर मान लो बोला है आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक, है ना, तो कौन आ जाएंगे? विलियम वुंड। और कभी क्या होता है, इनका भी नाम नहीं लिखा होता है ना। अगर इनका नाम नहीं लिखा होगा तब आप किसको लेंगे? आप विलियम जेम्स को लेंगे, क्योंकि विलियम जेम्स कहाँ जाते हैं? अमेरिका। और अमेरिका में जाके मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना करें, मतलब मनोविज्ञान की स्थापना करेंगे। तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन बन जाते हैं? फिर विलियम जेम्स बन जाते हैं। तो अगर मान लो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम वुड। अगर ये नहीं है तो कौन आएंगे? जेम्स। अगर केवल जनक पूछा है तो अरस्तु। कौन आ जाएंगे? अरस्तु। अब यहां पर इसको प्रिसाइज करना है ना। प्रैक्टिकल तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में पहला कंडीशन क्या है? विजिबल है क्या? नहीं। दूसरा क्या हुआ कि प्रयोग कि दूसरा क्या था? आकार आकृति, तो पता ही नहीं है। चेतना कैसा होता है, नहीं पता। तीसरा ये हुआ कि क्या प्रैक्टिकल जो हो पाया वो सब पर हो पाया क्या? आप केवल किसको समझ रहे हो? टीनेजर्स को समझ रहे हो, तो बाकी एज वाले को कैसे समझेंगे? तो इसको ये एक्सप्रेस कर पाया क्या? नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखे क्या, साइंस वर्सेस कॉन्शसनेस, ऐसा लिख लो आप इसको। तो यहां पर पहला क्या है? दृश्य है क्या? नहीं है। दूसरा, आकार के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं है। प्लस जो प्रयोग है, प्रयोग सभी पर हो पाया क्या? सभी पर नहीं हुआ, सभी पर नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया? गलत। ठीक है, इसके अलावा भी दो मनोविज्ञानी और हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है, उसको भी देखेंगे। दोनों ऑप्शन में रहेगा। जैसे एक अक्षय का क्वेश्चन है सर, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तब, सर जी तो देखो क्वेश्चन देखना है क्या, अगर उसने बोला है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और ऑप्शन में ये तीनों का नाम लिखा है, तो मनोविज्ञान बोला, मनोविज्ञान का जनक बोला तो अरस्तु लेंगे, क्योंकि अगर तीनों नाम लिखा है और पहला अगर मनोविज्ञान का जनक बोलेगा तो अरस्तु को ही लेना है। अगर मनोविज्ञान का आधुनिक जनक बोलेगा तो तीनों अगर ऑप्शन में है तो आप इसी को लेना है। अगर मान लो फिर एक क्वेश्चन जिसमें मनोविज्ञान का जनक कौन है, उसमें अरस्तु नहीं है, इसमें इन दोनों का नाम लिखा है, तो भाई इसी को लेंगे ना, है ना। अब मान लो इनका नाम, इनका नाम और इनका नाम, इनका नाम और इनका नाम नहीं है, इसका बस नाम दिया तो इसका नाम लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। एक तरफ देखते हैं कौन? विलियम मैकडूगल को। किसको देखते हैं? विलियम मैकडूगल। और एक तरफ सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। तो यहां पर देखो, इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इनकी एक बुक थी, बुक कौन सा? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने तीन चीजों को एक्सप्रेस किया। कौन कौन सा? ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। उल्लेख किसका उल्लेख किया? व्यवहार। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले बिहेवियर वर्ड यूज करने वाले कौन है? मैकडूगल है। याद रखना, व्यवहार शब्द को पहली बार किसने मनोविज्ञान में किसने प्रयोग किया है? तो मैकडूगल ने किया है। जबकि व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाते हैं? वॉटसन। तो याद रखिएगा 1908 में जब बुक छपी, और जो व्यवहारवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1913 में आएगा ना, 1930 में आएगा वो। तो पहले ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। व्यवहार शब्द का पहला जो प्रयोग है, उल्लेख जो है, वो किसने किया है? मैकडूगल ने। दूसरा, इस इनके कॉन्सेप्ट में अपन देखेंगे क्या? 14 मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। फिर उसके बाद क्या है? चेतना की आलोचना, चेतना सिद्धांत की आलोचना की थी।
चेतना सिद्धांत की इन्होंने क्या है की है, आलोचना की है। बताया है क्या कि जो भी होता है वो क्या होता है, व्यवहार होता है। क्या सही होता है, व्यवहार। तो इन्होंने किसको सपोर्ट किया, व्यवहार को। लेकिन व्यवहार भी किस पर डिपेंडेंट होता है, उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर निर्भर। जैसे आपका उद्देश्य का एग्जाम निकालना, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपके उद्देश्य के अकॉर्डिंगली होगा। तो ये बोलते हैं कि उद्देश्य पर आधारित क्या है, व्यवहार देखना है। ठीक है। अब सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया वियना, कहा, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, वियना। यहीं पर क्या थे, एक असाइलम में थे। असाइलम मतलब जो जहाँ पर पागलों का इलाज चलता है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति रहते हैं उनका ये इलाज कर रहे होते हैं। तो उस व्यक्ति का शेड्यूल कैसा था कि वो मस्त सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, मस्त तैयार होते थे और मस्त न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इधर उधर की जानकारी लेते थे। और फिर अचानक उनका व्यवहार क्या हो जाता, खराब हो जाता, पूरा देश दुनिया की पूरी जानकारी रखते थे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाते थे, वायलेंट हो जाते थे, किसी रंग को लेकर, किसी कपड़े को लेकर, या किसी ऑब्जेक्ट को लेकर। तो उन पर रिसर्च करते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार ये इतना वेल मतलब मैनेज्ड रहता है बंदा, लेकिन अचानक इसका दिमाग खराब होता है और वायलेंटली बिहेव करने लगता है। तो ज़रूर जो है, जो इनका माइंड है वो, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके माइंड कई लेयर्स में डिवाइड होंगे, तभी तो प्रॉपर वो पढ़ पाता है, तभी वो बात कर पाता है एक समय पे। ठीक है। तो एक लाइन होता है यहाँ पर कि वो जाकर पूछते हैं कि आप मतलब पागल क्यों हो जाते हो। तो वो बंदा क्या रिप्लाई करता है, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा बस दिमाग खराब हो जाता है। ये वाला लाइन रहता है उनका। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया कि जो मन है, जो चेतना जो है, चेतना किससे जुड़ता है, आगे मन से। ठीक है। तो चेतना को इन्होंने किससे जोड़ा, मन से जोड़ा। चेतना मतलब, चेतना का मतलब ही क्या है आपका, मन या मस्तिष्क होता है। तो इसने उसको क्या किया, मन से जोड़ा और इसके 3 स्तर बताए। अचेतन मन, है ना, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, फिर कौन सा आएगा आपका, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन जिसको आप क्या बोलते हो, सब कॉन्शियस माइंड। तो आप पूरा लिखना, सब कॉन्शियस माइंड। और फिर लास्ट क्या है आपका, चेतन मन। चेतन मन, तो ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर जब चेतना पर रिसर्च हो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कौन से प्रकार की चेतना पर अध्ययन किया है, अचेतन, अर्धचेतन या चेतन। तो अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट आया नहीं था, और ये कॉन्सेप्ट जब आया तो लोग इसको सपोर्ट करने लगे, हाँ यार बताओ कौन से मन पर आपने या कौन से चेतना का अध्ययन किया है। ठीक है। और इसको बताने के लिए इन्होंने क्या किया था, बर्फ का सिद्धांत भी दिया था। बर्फ का सिद्धांत, आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी क्या था, आइसबर्ग थ्योरी में कि कौन सा प्रकार का मन जो होता है बहुत बड़ा होता है, कौन सा प्रकार का मन छोटा होता है। अचेतन मन 90%, और ऐसा सही बोल रहे हो ना, आप लोग जो बोले वही लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक। तो ये क्या होता है आपका 90% हिस्सा होता है, और ये क्या होता है आपका 10%। ठीक है। तो ये क्या बताते हैं कि जितना भी वाटर के ऊपर हमें बर्फ मतलब समुद्र में दिखाई देता है, तो वो केवल क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा केवल 10% होता है, और उसके नीचे जो होता है वो क्या होता है आपका 90% हिस्सा होता है। 90% हिस्सा, और ये आपका 10%। जैसे अभी आपका 10% माइंड काम कर रहा है। अभी आपका, अरे आज अगर पढ़े हो, ठीक है, आज अगर पढ़े हो, अगर रिवाइज नहीं हुआ, जैसे कि नहीं किए हो, इसलिए क्या हो, भूल गए हो, है ना। ठीक है। अगर मान लो कल नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। लेकिन आप जो गाड़ी चलाना सीखे हो, 2 साल भी आपको अगर दिया जाएगा तो गाड़ी चलाना भूल जाओगे क्या, नहीं। खाना खाना नहीं, है ना। आपको जो टेस्ट है, जो आपको पता है कि ये चीज़ इतना अच्छा लगता है, वो भूल जाओगे क्या, नहीं। तो वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, आपके अचेतन मन। तो आपके डिज़ायर, आपके संवेग, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो कल्पना है, वो सब कहाँ पर होता है, जो मैथ्स के फॉर्मूले जो आप अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा फट से। हाँ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणा समय बटा 100, याद आ जाएगा। पढ़े तो नहीं है, लेकिन वो सब कहाँ पर स्टोर है, अचेतन मन में। ये नहीं भूलता है। कौन सा भूल जाते हैं हम लोग, चेतन मन वाले जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन भी आता है, ऐसा मतलब ऐसा कौन सा मन है जो हमारे चेतन मन में नहीं होता, उसको याद करते हैं
तब वो याद आ जाता है। वो कहाँ पर होता है, तो आप कहाँ पर रहता है वो चीज़, अचेतन मन में रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, उसको सब मतलब कॉन्शियस माइंड में लेके आता है। समझ में आया? तो ये तो एक ये सिद्धांत हुआ। इस कारण क्या हुआ, जो चेतना वाला सिद्धांत था जिसके लिए हमने क्या बोल दिया कि यही क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, वो भी सिद्धांत क्या हो गया, असफल हो गया। तो अगला सिद्धांत कौन सा आने वाला है फिर, व्यवहार। तो कल पढ़ेंगे व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? लाइव क्लास में बताओ, समझ में आया? मतलब तो टच करना चाहिए ना। अच्छा, आपका अचेतन मन वहाँ है। कल इसके आगे कंप्लीट करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछो लाइव क्लास में। पहला क्लास है, जिन लोग नए पढ़ रहे हैं वो समझ में आया, ठीक है, क्लियर है अभी तक? कल के क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, और ये जो सारे नाम है ना ये सब वापस आएंगे ना, जैसे जो लोग पढ़े उनको पता होगा, लास्ट तक ये लोग सब साथ में रहने वाले हैं। जो अभी 2-4 दिन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पूरे लास्ट तक रहेंगे, ठीक है।